औरंगजेब आलमगीर ने अपनी सल्तनत में ऐलान फरमाया कि जो कोई भी मुझे बहरूपिया बनकर धोखा देगा और मैं अगर उसे पहचान नहीं पाया, फिर वो जो इनाम मांगेगा वो पाएगा। बादशाह का ये ऐलान सुनकर लोग बहुत दूर दराज से इनाम हासिल करने की गर्ज से बादशाह के महल में पहुंचे। बहुत से बहरूपियों ने मुख्तलिफ शक्लें अपनाकर बादशाह को धोखा देना चाहा, लेकिन वो नाकाम रहे। कुछ अरसे बाद लोगों में ये अफवाह फैली कि पहाड़ के गार में एक बुजुर्ग रहते हैं जो बड़े अल्लाह वाले और उनकी हर दुआ कबूल होती है। ये बात इतनी मशहूर हुई कि शहर शहर गांव गांव में हर आदमी को पता चल गया और ऐसे ही ये खबर बादशाह तक भी पहुंची और वो भी उस अल्लाह के वली से मिलने के लिए सफ़र पर रवाना हुए। जब बादशाह की सवारी उस गार के करीब पहुंची तो उस बुजुर्ग ने देखा कि शहंशाह वक्त उससे मिलने आ रहे हैं, तो वो फौरन सिर झुका के और जिक्र में मशगूल हो गए। जब बादशाह उस बुजुर्ग के सामने पेश हुए, वो बुजुर्ग कुछ वक्त खामोश रहे और फिर बादशाह से बैठने का इशारा किया। जब बादशाह बैठ गए तो वो बुजुर्ग खुद खड़े हो गए और अर्ज की, बादशाह सलामत, मैं कोई बुजुर्ग नहीं बल्कि फलां बहरूपिया हूँ। उम्मीद है कि आपने इस दफ़ा नहीं पहचाना होगा। बादशाह ये बात सुनकर बहुत हैरान हुए और कहने लगे, वाकई मैंने इस दफ़ा बिल्कुल नहीं पहचाना। अब मांगो, तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? उस बुजुर्ग बहरूपिये ने कहा, बादशाह सलामत, अब मैं आपसे क्या मांगूं? जब मैंने उस अल्लाह का नाम झूठे तौर पर भी लिया है तो आप जैसा जलीलुल कदर बादशाह मुझ जैसे नाचीज के पास खुद चल कर आ गया है। इसलिए अब मैंने फैसला कर लिया है कि उस अल्लाह का नाम सच्चे तौर पर लूँगा। ऐसा कह के वो एक घने जंगल की तरफ रवाना हुआ और वहाँ वो अपनी आखिरी सांस तक अल्लाह का जिक्र करता रहा। दोस्तों, तारीख गवाह है कि जिसने अल्लाह का जिक्र बुलंद किया तो वक्त के शहंशाहों ने भी उसे झुककर सलाम किया और उन्हें सच्ची और दायमी इज़्ज़त हासिल हुई, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत दोनों उसी के हाथ में है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।